Good afternoon, student. Today we will teach you chapter 5 substitution of substance. Previous class में अपन ने हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग ये सब प्रोसेस के बारे में देख चुके हैं. आज अपन पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकनेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है. ये भी एक प्रोसेस है. समटाइम्स इट में नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. कभी कभी सेपरेट करना मिक्सचर को पॉसिबल नहीं होता है बाय विनोइंग, हैंड पिकिंग. फॉर एग्जांपल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल इन राइस. जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे डस्ट हो जाएंगे, मिट्टी के कण हो जाएंगे राइस और पल्सेस में. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेट फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो अपन इस इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाएंगे, ठीक है ना. कोई सी इम्प्योरिटी बहुत ही से बारीक बारीक धूल के कण हैं, आप उसे देख तो सकते हैं लेकिन आप उसे कैसे निकालेंगे. तो आप क्या करेंगे, जैसे चावल और दाल कभी आप लाते हैं तो आप उसे क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं, ताकि उसकी सारी जो गंदगी है, वो मिट्टी की गंदगी है, जो भी है वो निकल जाए. जैसे पालक ली आपने, मेथी ली, तो आप क्या करते हो, उसको धोते हो. इसे बनाते हो क्या नहीं बनाते हो. धोने से क्या हो जाता है, जो पालक हो गई या मेथी हो गई, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है एकदम, और अपने को मिट्टी के कण किरकिराते नहीं हैं. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉशेस बिफोर कुकिंग. हम हमेशा यूजुअली इनको धोते हैं, चाहे चावल हो चाहे दाल हो. व्हेन यू ईट वाटर इन दीज द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड. अगर अपन इसमें इम्प्योरिटी जैसे कि डस्ट पार्टिकल अपन इसमें डाल देंगे तो सेपरेट हो जाएंगे. पानी डाल देंगे तो पानी मिट्टी के साथ घुल जाएंगे, मिट्टी पानी के साथ घुल जाएगी. द इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर. नाउ वाट विल सिंक ऑन बॉटम आर द वेसल राइस आर डस्ट. ये इम्प्योरिटीज़ वाटर के साथ चली जाती है और ये बॉटम में बैठ जाती है, जैसे कि चावल में मिट्टी के कण घुल जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ. वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज स्टिल टू प्योर वाट आउट ऑफ डटर. जब आप इसे धोते हैं चावल को और आप इसे टिल्ट करते, थोड़ा सा झुकाते हैं, तो सारा जो पानी है वो गंदा पानी निकल जाता है और आपको राइस जो मिलते हैं वो साफ मिल जाते हैं. When the heavier component in a mixture settle after a water is added to process is called sedimentation. heavier component की मिक्सचर होना, ठीक है, मिक्सचर में जो भी हेवी कंपोनेंट होते हैं वो वाटर में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो उसमें सेटल हो जाते हैं. इस क्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं. कौन सी क्रिया बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. When the water along with dust is the remove the process is called declination. और जब वाटर अपन कंटिन्यूसली डाल के उसको साफ करते तो इस प्रोसेस को डिकेंसेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, डिकेंसेशन बोलते हैं. फिगर 5.8 लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेनेशन. चलो अपन पाते हैं कि कुछ और मिक्सचर को जिससे अपन सेपरेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, सेडिमेंटेशन और डिकेनेशन के द्वारा. इसे तो मिक्सचर आपका राइस और किसका उदाहरण दिया मैंने आपको, चावल और पल्स का, राइस एंड पल्सेस का, कि इसको अपन पानी से धोएंगे तो साफ़ हो जाएंगे. कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं. द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. फॉर एग्जांपल आयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. अब एक और जो सेम प्रिंसिपल अपन यूज़ करते हैं मिक्सचर सेपरेट करने का, जिसमें दो लिक्विड जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल और वाटर, तेल और पानी जो मिक्स नहीं होते हैं, उसको भी इस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं. इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम. अगर अपनी मिक्सचर जो रहता है उस लिक्विड का, उसे थोड़े समय अपन रख दें, मतलब कुछ भी हिलाए डुलाए नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो दो लेयर बन जाएगी. द कंपोनेंट दैट फ्रॉम द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेनेशन. और ये जो टॉप लेयर होती है और उसकी जो टॉप लेयर अपन अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा, डिकेनेशन से. ऑयल और वाटर दोनों मिल गए तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर उसको ऐसे ही रख देंगे, स्टेबल छोड़ देंगे, तो ऊपर की जो लेयर रहेगी ऑयल की, उसको अपन किसके द्वारा अलग कर देंगे, डिकेंसेशन के द्वारा. लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड. चलो और फिर अपन कंसीडर करते हैं
सॉल्वेंट लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाए बाद व्हाट डू यू रिमूव द टी लीव्स, तो आप टी लीव्स को, चाय की पत्ती को कैसे छानते हैं? यूजली वी यूज स्टैनर टू रिमूव टी लीव्स, अपन यूजली चाय की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? छानने के लिए चाय को। ट्राई डिकेंसेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, लेकिन कुछ पत्तियाँ फिर भी रह जाती। नाउ प्योर द टी थ्रो स्टेनर, जो अपन पत्ती छानते हैं, चाय की पत्ती आपको अलग मिल जाएगी और चाय जो प्योर है वो अलग मिल जाएगी। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, क्या सारी टी लीव्स निकल गई है? दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्टरेशन। तो सारी सही बात है ना, अपने को चाय की छन्नी से चाय छानेंगे तो अपने को प्योर टी मिलेगी और पत्ती पत्ती सारी टी लीव्स अलग हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को अपन फिल्टरेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेनेशन एंड फिल्ट्रेशन, कौन सी मेथड इसकी अच्छी है प्रिपेयर करने की? डिकेंसेशन और फिल्टरेशन। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर वी यूज टू ऑल अस। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज, जब हम पानी यूज़ करते हैं, टू ऑल द अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या सारा पानी साफ़ ही रहता है, प्योर रहता है जो हम पानी पीते हैं? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, कभी कभी आपने देखा होगा गंदा पानी भी नलों में आता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी, जो वाटर कलेक्ट किया जाता है रिवर और पोन्ड से वो भी क्या रहता, गंदा रहता है, स्पेशली आफ्टर रेन। लेट अस सी वी कैन if we can use some method to separation or to remove insoluble impurity like soil and water। ये जो वाटर अपन कलेक्ट करते हैं खासकर रेन के बाद, रिवर्स और पोन्ड्स में पानी गंदा आ जाता है, और जब बरसात होती है उसके बाद भी कुछ मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जैसे मिट्टी पानी में से निकल जाती है। तो सेडिमेंटेशन क्या हो गया, एक बार रिपीट करवा देती हूँ। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इज अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एड, जब पानी को ऐड करते हैं तो हेवियर जो सैंड के, रेती के या सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, तो सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब डिकेंटेशन क्या होते हैं? व्हेन वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड, व्हेन द वाटर इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस के द्वारा वाटर को अलग करना, कंटिन्यूसली पानी डालते रहते हैं अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है ना, तो फिर उस प्रोसेस को डिकेनेशन कहते हैं। फिल्टरेशन, जैसे कि आपका उदाहरण दिया टी लीव्स को छानना, उससे अपन क्या बोलेंगे? फिल्टरेशन बोलेंगे। फिर मडी वाटर, चलो एक्टिविटी 5 देखते हैं। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पोन, आप कलेक्ट करो कुछ पानी को। इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ग्लास, अगर नहीं हो तो ग्लास में कुछ मिट्टी मिला दो। लेट इज स्टैंड हाफ एन आवर, आधे घंटा इसको रखिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को केयरफुली और ऑब्जर्वेशन लिखो। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई डू कैन प्रोसीड, क्या कुछ जो सॉइल है वो सेटल हो गई है बॉटम में, क्यों हो गई है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, देखो इस तरीके से विदाउट डिस्टर्ब करके ये ऊपर का जो पानी आपको निकालना है, टिल्ट करके झुका के। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन अनदर ग्लास, इस वाटर को आप अनदर ग्लास में ले लो। व्हाट विल यू कॉल द प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? इज़ द वाटर इन सेकेंड ग्लास स्टिल मडी आर ब्राउन इन कलर, क्या जो वाटर है सेकेंड ग्लास में वो गंदा है? नाउ फिल्टर इट, अब इसे छान लो। डिड द टी स्टेनर वर्क, क्या टी स्टेनर वर्क करता है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, नहीं करेगा स्टेनर तो वर्क, फिर आप कपड़े के टुकड़े से इस पानी को छानने की कोशिश करिए। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स ऑफ पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड, द पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज एज फिल्टर, इसमें जो धागे रहते हैं वो बारीक बारीक आपस में छलने का काम करते हैं, जिसके कारण हम जो पानी है वो साफ़ हो जाता है। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड फिल्टर दैट हैव बीन,
अगर वाटर हमेशा गंदा रहता है तो इस इम्प्योरिटी को अपन फिल्टर के द्वारा अलग कर सकते हैं। फिल्टर पेपर आता है एक, स्मॉलर पोर्स रहते हैं। फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट इज वेरी फाइन पोर। देखो चाय की छन्नी के अपने क्या रहेंगे, बड़े बड़े उसके वो रहेंगे छेद, तो उसमें सिर्फ चाय की पत्ती निकलेगी, लेकिन जो गंदगी है वो किससे निकलती है, किससे निकलती गंदगी, एक फिल्टर पेपर आता है जिसमें बहुत ही बारीक बारीक पोर्स रहते हैं। फिगर 5.9 में ये देखो, उसको फिल्टर पेपर बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पेपर को। द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स टू फिक्स इनटू फनल। एक इस तरीके से कोन बना के इसको फनल में रखिए, ठीक है। इस द मिक्सचर इज देन poured on the filter paper. Solid particle in the mixture do not pass through it and remain on the filter. सॉलिड पार्टिकल होते हैं इसमें से पास नहीं हो जाते, ठीक है। ये इस तरीके से आप पानी को फिल्टर करेंगे। फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन, फिल्टरेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के द्वारा पानी को छानना, गंदे पानी को छानना, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग, सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल। जो फ्रूट और वेजिटेबल का जो भी जूस बनता है ना, उसके लिए जनरली अपन पीने के पहले उसको सेपरेट क्या करते हैं, उसके अंदर से सीड बीजों को सेपरेट करते हैं, सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। पल्प जो गूदा रहता है ना, वो सब अपन जैसे कपड़ा रख लेते हैं बारीक, उसमें से हटा जाता है, या फिर फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese of our home. ये जो मेथड होती है फिल्टरेशन की, इसको अपन यूज़ करते हैं पनीर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, पनीर या चीज़ बनाने के लिए। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। अगर आप जैसे चीज़ बनाते हैं आप घर में, तो आपने देखा होगा पनीर के लिए आप लेमन की जूस ऐड करते हैं मिल्क में, एज इट बॉयल, जब ये गर्म होता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल टू सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। ये आपको मिक्सचर देता है पनीर का और लिक्विड का। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। ये जो पनीर है आप इसे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, कपड़े के द्वारा या स्ट्रेनर के द्वारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको फिल्ट्रेशन मेथड पूरी समझा दी है, ठीक है। मेरे सेडिमेंटेशन हो गया, डिकनेशन हो गया, फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन डिकनेशन ये वाली मेथड हो गई, और फिल्ट्रेशन में आप क्या करते हैं, फिल्टर के द्वारा छानेंगे, किसको, फिल्टर पेपर के द्वारा इन सब चीज़ों को छानेंगे। अब कल मैं आपको क्लास में इवेपोरेशन पढ़ाऊँगी और पूरा चैप्टर करवा के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी कल क्लास में आपको, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।